सुप्रभातम। नमो नमः। चलिए चलते हैं आज की कक्षा में। बच्चों की मांग के ऊपर आज संस्कृत वैयाकरण पे क्लास ली जा रही है। कक्षा 10, 12 व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए व्याकरण का कोर्स तैयार कर दिया गया है। प्रतिदिन व्याकरण की कक्षाएं अपने निर्धारित समय से, इसी समय से प्रातः जारी रहेगी। प्रश्न ये आता है, सबसे पहला प्रश्न तो कि हम व्याकरण पढ़ें क्यों, व्याकरण पढ़ने की क्या आवश्यकता है हमें वर्तमान समय में। तो उसके उत्तर में महर्षियों ने हमारे कहा, जब व्याकरण की परिभाषा दी संस्कृत भाषा के आचार्य वरदराज जी ने, तो उन्होंने कहा वे क्रियंते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्यादयो यत्र तद व्याकरणम, अर्थात जो हमें विवेचना करता सिखाती है, जो हमें बोलने का ढंग सिखाती है, वही व्याकरण। अर्थात हमें शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध समझने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। व्याकरण आई कहाँ से? सबसे पहले तो हम व्याकरण नहीं, हम चर्चा एक चीज करते हैं। जब हम विद्यालय बैठने के लिए प्रारंभ करते हैं कक्षा में, तो हमें हमारे विद्यालय के टीचर हमें का से ज्ञा तक पढ़ाने शुरू कर देते हैं। ये ककारा कहाँ से आया, आ से यहाँ तक प्रथम सीढ़ी पर पढ़ाना शुरू करते हैं। ये कहाँ से आया, इसको जानो। तो इसी के उत्तर में आज हम लोग चलते हैं। हमारे पास 14 माहेश्वर सूत्र, जो भगवान शिव ने महर्षि पाणिन की तपस्या से प्रसन्न होकर 14 बार महेश्वर ने डमरू बजाया, जिससे माहेश्वर शिव सूत्र जाल की रचना हुई, अर्थात माहेश्वर सूत्र की रचना हुई। उन्हें आज हम लोग पढ़ते हैं और प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है इसको जानते हैं, बनाना सीखते हैं। चलो, एक प्रथम लगा है, नट्टावशाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम। नट्टावशाने नृत्य धन अवसान, नृत्य के अवसान हो जाने पर, नृत्य के रुक जाने पर, यानी भगवान शिव नृत्य कर रहे थे, निश्चित बात है, इतनी बात हो गई, तो नृत्य के अवसान हो जाने पर, नृत्य के थम जाने पर, अर्थात भगवान शिव क्या कर रहे थे? नृत्य कर रहे थे। नटराज राजो, नटों के जो राजा हैं उनके भी जो राजा होते हैं, अर्थात नटराज राज, जो नटराज के राजा हैं, उन्होंने क्या किया? ननाद मानी बजाया, ढक्का अर्थात डमरू को, नव पंच, 9 और 5 बार, वो आराम में बार, यानी नटों, नृत्य के अवसान हो जाने पर, नृत्य के समाप्त हो जाने पर, नटों के राजा भगवान शिव ने 9 और 5 बार डमरू को बजाया, अर्थात 14 बार अपने डमरू को बजाया। उससे हुआ क्या, इसको देखते हैं। ऊर्ध्वर तो कामो शनकादि सिद्धन, ऊर्ध्वर तो कामो शनकादि सिद्धे नेतद्विमर्शे शिवशु, यानी सनकादि ऋषियों के लिए, सनकादि ऋषियों को प्रेरित करने के लिए भगवान शिव ने शिव सूत्र जाल की रचना की, अर्थात 14 बार डमरू बजाया, तो उससे शिव सूत्र जाल की रचना हुई, अर्थात माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई। आगे चलते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि माहेश्वर सूत्र आए कहाँ से, भगवान शिव के डमरू से आए। देखते हैं हम लोग। हाँ, ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्र यानी 9 और 5 अर्थात 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना भगवान शिव ने की। प्रथम सूत्र है आ ई उड़, दूसरा रिल रिक, तीसरा ए ओंग, और चौथा है आई औ च। ये चारों हमारे क्या होते हैं? ये हमारे स्वर कहलाते हैं। अब प्रथम प्रश्न आपका आ गया कि इसमें अड़ा है, ये का है, ये अंगा है, ये चा है, ये स्वर कैसे हो गए? आप गलत पढ़ा रहे। तो बच्चों, जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है, एक हमारे अष्टाध्यायी में एक सूत्र हमको मिलता है, हलंत्यम सूत्र कहता है, उपदेशयंतम हलिष्यात उपदेशाद्योच्चारण में, उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन वर्ण, ये जो अंतिम व्यंजन वर्ण लगे हुए हैं, चारों व्यंजन वर्ण है ना, तो इनकी इति संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? तो इति संज्ञा होती है इनकी। और एक चीज याद रखिए, जिनकी इति संज्ञा हो जाएगी, जिन वर्णों की, उन वर्णों के लिए एक सूत्र संस्कृत में है तस्य लोपः, वो सूत्र आ जाएगा और वो कहेगा भैया हम इसका लोप कर देंगे, अर्थात इसको गायब कर देंगे, ये
गिनती नहीं की जाएगी। ये जब हम स्वर सूत्र लिखेंगे तो इनकी हम संख्या गिनती करेंगे, परंतु जब हम इनको प्रत्याहार इत्यादि बनाएंगे तो इनकी हम गणना नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, फिर से देख लीजिएगा। आई ओंड, रिलिक, ए ओंग और आई औच, ये स्वर हो गए। आगे हाय व रट, यहाँ से व्यंजन शुरू है। लड़, इमंगड़नम, झभई, घड़ दस, जब गड़ दस, खप छठथ चट तव, पहले 2 फिर 3 फिर 4, खप छठथ चट तव, कपय सस सर, सस सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र आपके हुए। फिर से देख लो एक बार, प्रारंभ से पढ़ने का अभ्यास करिए। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी व्याकरण की आगे कक्षाएं चलेंगी उनमें सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है माहेश्वर सूत्र। देखिए, आई ओड, रिलिक, ए ओंग, आई औच, हय व रट, लड़, इमंगड़नम, झभई, घड़ दश, जब गड़ दश, खप छठत चट तव, कपय सस सर सस सर और अंतिम हल। ये हमारे स्वर और व्यंजन हो गए। ठीक है, अब स्वरों में एक जो हम लोगों ने पढ़ा, देखते हैं स्वर। तो जब हम लोगों ने स्वरों का अध्ययन किया तो स्वरों में आई उड़, रिलिक, ए ओंग, आई औच। सर जी, ये तो केवल 9 स्वर हुए और हिंदी में हम पढ़ते हैं 13 स्वर। तो सर, क्या संस्कृत गरीब भाषा है? संस्कृत के पास स्वर नहीं है, संस्कृत के पास शब्द कम है, शब्दकोश कम है संस्कृत के पास? तो ऐसा नहीं है। हमारे पास संस्कृत के पास अन्य विषयों की अपेक्षा सबसे ज्यादा शब्दकोश है। इसकी सिद्धि कैसे करते हैं, देखते हैं। सर जी, यदि है तो हमारे पास प्रथम वर्ण हम कहते हैं, सर जी बड़ा आ कहाँ गया, बड़ी ई कहाँ गई और बड़ा ऊ कहाँ गया। फिर सर जी एक वर्ण आता है अपने यहाँ अंग, और फिर आहा। सर जी ये 5 वर्ण हमें नहीं दिख रहे अभी तक। हाँ, तो नहीं दिख रहे। बड़ा आ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि संस्कृत व्याकरण में हम लोग आ प्लस आ बराबर बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ई प्लस ई को बड़ी ई बना लेंगे, ऊ प्लस ऊ को बड़ा ऊ बना लेंगे। सर जी इसको हमने बना लिया, चलो, परंतु फिर से एक प्रश्न आया, अंग और आहा क्यों नहीं है? ये कहाँ से बन गया? तो अंग को हम लोग संस्कृत में अनुस्वार और आहा को हम लोग विसर्ग कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसलिए ये वर्ण हमारे पास नहीं है। संस्कृत अन्य भाषाओं से सबसे श्रेष्ठ भाषा है। आगे चलते हैं, याद कर लीजिए माहेश्वर सूत्र एक बार पढ़ते चलिए हमारे साथ में। आई उड़, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हय व रट, लड़, इमंगड़नम, झभई, घड़ दश, जब गड़ दश, खप छठत चट तव, कपय सस सर हल। ये आप लोगों को लिखना अति अनिवार्य है। इसको लिख लीजिएगा, आप लोगों को आसानी रहेगी याद करने में। आगे चलते हैं हम लोग। आए प्रत्याहार। ये प्रत्याहार क्या है सर? तो प्रत्याहार सीधी सी बात, कोई भी वस्तु का संक्षिप्तीकरण करना ही प्रत्याहार कहलाता है। अब ये सर अण क्या है, अड़ क्या है, इक क्या है, यण क्या है? तो इसको देखते हैं प्रत्याहार बनता कैसे। प्रत्याहार का मतलब अण, प्रथम शब्द अण है। आ से प्रथम सूत्र क्या था? आ ई ओ ड़, प्रथम सूत्र था ना। अब अण का मतलब जब हम आते हैं अण में, तो अण अर्थात आ ई ऊ ड़। तो अण ये केवल बीच का अक्षर बताते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो अंतिम व्यंजन वर्ण की हम लोग गिनती नहीं करते हैं। अण में ये 3 वर्ण आते हैं, आ ई ऊ, याद रखिएगा। फिर से अणा की गिनती नहीं होती क्योंकि इति संज्ञक वर्ण होता है, इसलिए आ ई ऊ ये केवल 3 वर्णों की हम लोग गिनती करते हैं। जब कोई भी हमसे कहेगा अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आ ई ऊ
ठीक है गाइस, आगे देखते हैं अब दूसरा अण, इसका मतलब सर जी क्या है, तो इसका ये आपका यहाँ मिल जाता है, और छठवां सूत्र आपका लगा होता है, देख लीजिएगा, लड़, तो वो अड़ा यहाँ मिल जाएगा लड़ में, यानी अंतिम व्यंजन में आड़ा नहीं जोड़ा जाएगा, फिर का नहीं जोड़ा जाएगा, फिर अंगा नहीं जोड़ा जाएगा, फिर चा नहीं जोड़ा जाएगा, फिर हैवर्ट का टा नहीं जोड़ा जाएगा, उसके बाद में लड़ ये मिल गया आपका छठवें सूत्र में, यानी उसकी गिनती हो जाएगी। और दूसरा अण में क्या हो जाएगा, आ से लेकर के लड़ के अड़ा तक के वर्णों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये अण प्रत्याहार फिर से बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते अक प्रत्याहार, देखो सबसे मेन प्रमुख सबसे आने वाला, क्यों, जब हम लोग संधि प्रकरण पढ़ते हैं तो संधि प्रकरण में हमको सबसे पहले पढ़ाया क्या जाता है, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में व्यंजन वो स्वर संधि में प्रथम सूत्र आता है अकः समर्णे दीर्घा। तो हम लोग ये भी प्रत्याहार बनाना जान जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट सूत्र से समझ सकते हैं किस प्रकार से बना है। तो अकः का मतलब अक प्रत्याहार के बाद, सवर्णे मतलब वही वर्ण आए, दीर्घा अर्थात दीर्घ हो जाता है, यानी अक प्रत्याहार के बाद वही वर्ण आए तो दीर्घ आदेश हो जाता है। सीधी सी बात, इतना समझ लीजिए आप लोग। तो अक में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो आ, ई, ओ, आड़ा जोड़ा नहीं जाएगा, री, री, सॉरी, री के बाद में आपका वर्ण आ जाएगा री। ठीक है, आगे का मिल जाता है तो का जोड़ा नहीं जाएगा, आपको पता है, मानती इसकी मानता होती है। आ, ई, ओ, री, री, ये 5 वर्ण आते हैं काहे में, अक प्रत्याहार में। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग गाइस 42 प्रत्याहारों का निर्माण करने का प्रयास करिए। जो आपको प्रत्याहार समझ में ना आए वो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रयास करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। यदि कोई प्रत्याहार निर्माण करना आपको नहीं आ रहा, आप उसमें पूछ सकते हैं। आपको प्रत्याहार निर्माण करने की विधि पुनः बता दी जाएगी, या फिर जो प्रत्याहार का आप निर्माण नहीं कर पा रहे, सारे 42 प्रत्याहार हैं, मैंने इनको लिख दिया है क्रम से, इनकी आप निर्माण स्वयं करिए। जो प्रत्याहार आपको ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको बना करके दिखा दिया जाएगा। धन्यवाद, नमो नमः। आगे मिलते हैं अगली कक्षा में नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमो नमः।